बच्चों, मैं धर्मेंद्र यादव आज आपको अनलेस वर्सेस अनटिल के बारे में जो है बताऊंगा। अनलेस वर्सेस अनटिल बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है कि कहाँ अनलेस यूज करना है, कहाँ अनटिल यूज करना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ पर जो है अनलेस का यूज किया जाता है और कहाँ पर अनटिल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखें, अगर पहले पॉइंट पर ध्यान दें हम किसके, अनलेस के। अनलेस मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, अनलेस मीन्स होता है क्या, इफ डॉट डॉट नॉट। हिंदी में अगर इसको बोले तो हिंदी में इसका अर्थ होगा अगर नहीं। क्या होगा, अगर नहीं। कहने का मतलब कि अनलेस की वास्तविक जो मीनिंग होती है वो होता है इफ नॉट। क्या होता है, इफ नॉट, अगर नहीं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर उसको आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे आप बोलते हो ना कहीं पर जाना होता है अपने फ्रेंड के साथ या कुछ करना होता है, तो बोलते हो अगर तुम नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये सेंटेंस है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं भी नहीं जाऊंगा यानी आई विल नॉट गो। अगर मैंने इसको यूज किया इफ नॉट को, तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट गो। ये बन गया। अब आपको मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं मुझे इफ नॉट नहीं लगाना है, मुझे क्या यूज करना है, अनलेस यूज करना है, तो सिंपली आप ऐसे लिख दो आई विल नॉट गो। ध्यान दीजिएगा, आई विल नॉट गो अनलेस। अब अनलेस जब यूज कर दिया तो यहाँ से इफ हट जाएगा और यहाँ से नॉट, और जब नॉट हटेगा तो नॉट अपने साथ इस डू को भी लेकर आएगा, यानी क्या बचा, यू गो। क्या बचा, यू गो। इसको और तरह से बहुत सेंटेंस ऐसे होते हैं कि अनलेस पहले आता है, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो अनलेस, अब उसके साथ वाला सेंटेंस पहले ले आओ, यू गो, कहाँ लग जाएगा, आई विल नॉट गो। ये बन गया, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। समझ गए। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस, अगर कहता है, अगर फिर आ गया, कहता अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह एक बिजनेसमैन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह मान लीजिए एक डॉक्टर, ठीक है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह एक डॉक्टर है। इसके अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहते हो तो लिख दो ही इज ए डॉक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बन गया। कहते तो नहीं, इफ और नॉट की जगह पर हमको क्या यूज करना है, अनलेस यूज करना है। कर दो आप, ही इज ए डॉक्टर अनलेस आई एम रॉन्ग। ये इसका बन गया। आगे करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, अनलेस आई एम रॉन्ग कॉमा ही इज ए डॉक्टर। तो इस तरह से जो है आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आपको बताया, अनलेस क्या है, एक ध्यान दीजिएगा, अनलेस एक कंजक्शन है। अनलेस क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक। तो अनलेस का मीन्स होता है इफ नॉट, अगर नहीं, जो एक कंजक्शन है
यानी कंजक्शन का क्या काम होता है, जो दो शब्दों को जोड़े, दो फ्रेजों को जोड़े, जो दो वर्डों को जोड़े, दो सेंटेंसों को जोड़े, समझ गए ना, या दो क्लॉजों को जोड़े, वो काम करता है कौन, कंजक्शन। डिफिनीशन कहता है कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। ये कंपटीशन में आपके जो है बहुत मददगार होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लिया हमने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या बताते हैं कि क्या होता है अनलेस, कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं यूज होता है, या कहाँ यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली चीज कि यूज अनलेस फॉर द सिचुएशन। पहला पॉइंट यूज अनलेस, यानी अनलेस का यूज कहाँ करना है, फॉर द सिचुएशन। Can I use unless for the situation that can be true in the future, that can be true in the future। समझ में आया? यानी unless का यूज कहाँ होगा, जहां पर भविष्य में किसी घटना को, किसी परिस्थिति को क्या होना पाया जाए, ट्रू होना पाया जाए। ठीक। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट क्या है कि डोंट यूज अनलेस। अब अनलेस का यूज कहां नहीं करना है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन। और यूज क्या होगा, वहां पर यूज होगा इफ, सॉरी इफ डॉट डॉट, वहां नॉट यूज होगा। यूज क्या होगा, इसका यूज होगा। ठीक। कब होगा, जब देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज फ्यूचर में हो रहा है, तब तो हम वहां पर कैन अनलेस का यूज करेंगे। अगर नहीं यूज हो रहा है तो हम जो है वहां पर यानी कोई काल्पनिक बात हो, जैसे इफ यू वर नॉट सो हैस्टी। कहता है अगर तुम इतनी जल्दबाजी नहीं करते तो यू कहाँ लग जाएगा, यू वुडंट नॉट, यू वुडंट नॉट लॉस योर ब्रीफकेस। अब ये कल्पना है, ये कल्पनात्मक चीज है कि अगर तुम जल्दबाजी नहीं करते तो तुम अपना ब्रीफकेस नहीं खोते। दूसरी चीज और भी, इफ यू hadn't helped, if you hadn't helped, he would have lost his money। अगर तुम मदद नहीं करते तो वो अपना धन खो देता। समझ गए? तो यहाँ फ्यूचर में कोई चीज होने की बात नहीं है, हो चुकी है। क्या किया है? हो चुकी है और उस पर हम कल्पना कर रहे हैं। जबकि इसके नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँ, यदि तुम आओगे तो मैं आऊँगा, या यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा। मतलब वहाँ कार्य भविष्य में ट्रू होने की संभावना थी। बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो हो चुका है कि इफ यू वर नॉट सो हैस्टी,
अगर तुम जल्दबाजी नहीं करते तो यू वुडंट लॉस योर ब्रीफकेस, तो तुम अपना ब्रीफकेस नहीं खोते। इसका मतलब उसने खो दिया। अब केवल वो कल्पना मात्र है, उसमें यथार्थ होने की मतलब यथार्थ में किसी घटना के होने का कोई भी संभावना नहीं बनती है। ओनली इन इमेजिनेशन शो कर रहा है। तो जहाँ इमेजिनेशन की बात होगी वहाँ पर हम अनलेस का नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, इफ नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इफ नॉट का यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए। इसके नेक्स्ट इसके आगे बताते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं। वो तो था अनलेस जो कंजक्शन के रूप में यूज होता है। अब बात करते हैं अनटिल की। तो आपको बता दें कि अनटिल एज अ प्रीपोजिशन और दूसरा कंजक्शन का भी कार्य करता है अनटिल। ठीक है ना, किसका, कंजक्शन का। तो अनटिल दो रूपों में यूज होता है, दो फॉर्म में यूज होता है, एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजक्शन। सबसे पहले हम उसके प्रीपोजिशन की बात करते हैं। कहता है अप टू के लिए भी यूज होता है, अप टू के लिए यूज होता है। अप टू का मतलब तक के लिए। जैसे आई सैंग, आई सैंग, अनटिल, या टिल भी लगा सकते हो, है ना, मिड नाइट, मैं कब तक गाया, आधी रात तक गाया। तक, टिल अनटिल का मतलब यहाँ तक से संबंधित है। समझ गए ना, यानी मैं कब तक गाया, आधी रात तक गाया। दूसरा कहता है कि फ्रॉम के साथ अक्सर आप टू लगाते हो। क्या लगाते हो, टू लगाते हो। लेकिन आपको बताऊं टिल भी लगा सकते हो और अनटिल भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आई अटेंड द क्लास, आई अटेंड द क्लास फ्रॉम 11। फ्रॉम आ गया। अब यहाँ आप टू भी लगा सकते हो, यहाँ टिल भी लगा सकते हो, यहाँ अनटिल का भी यूज कर सकते हो। और मान लीजिए यहाँ 2 PM कहता है आई अटेंड द क्लास फ्रॉम 11 to या 11 until या 11 till 2 PM, यानी 11 से 2 बजे तक मैं क्या करता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ। अब देखिए, अब कोई कहे कि ये प्रीपोजिशन कैसे है। प्रीपोजिशन का मतलब कि यहाँ देखो, यहाँ समय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। जब ये प्रीपोजिशन के रूप में आएगा तो वहाँ किसकी बात करेगा, वो टाइम की बात करेगा। समझ गए ना, किसकी बात करेगा, टाइम की। और दूसरा देखिए, यहाँ कोई सेंटेंस नहीं जोड़ रहा है बल्कि जो है रिलेशन बता रहा है। क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। और जबकि कंजक्शन का काम होता है जोड़ने का। किसका काम होता है, जोड़ने का। अब आइए नीचे देखते हैं कि यूज बाई एंड नॉट अनटिल फॉर समथिंग दैट विल हैपन ए पर्टिकुलर डेडलाइन। अगर किसी कार्य के लिए आपको कोई डेडलाइन मिल गया है, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये काम तुमको 5 बजे तक खत्म कर देना है, या ये काम तुमको कल तक समाप्त कर देना है, तो वहां पर ये अनटिल का यूज नहीं बल्कि किसका यूज करना है, बाई का यूज करना है। किसका यूज करना है, बाई का। जैसे दिस प्रोग्राम, क्या है, दिस प्रोग्राम विल फिनिश, अब यहां आपने गलती से अगर अनटिल लगा दिया तो ये गलत है। यहां होना क्या चाहिए, बाई। क्या होगा, बाई 7 PM। क्यों, क्योंकि यहां डेडलाइन मिल गई है। इस कार्यक्रम को आपको कब तक समाप्त करना है, 7 बजे तक समाप्त कर देना है। या दूसरा, द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड, मस्ट बी फिल्ड। जैसे होता है ना, एग्जाम का फॉर्म भरना होता है, एडमिशन का फॉर्म होता है ना। तो कहता है द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बाई, मान लीजिए जैसे दिया है कि आज कितनी तारीख है, 15 सितंबर। ठीक, तो यानी ये डेडलाइन दे दिया गया, डेडलाइन। अब जब डेडलाइन होगा तो वहाँ बाई का यूज होगा, अनटिल का यूज नहीं होगा।
ठीक, आइए इसके आगे देखिए और कहाँ पर बाय अंटिल का यूज नहीं होता है। तो आपको पता है नेक्स्ट जो पॉइंट है कहता है कि डोंट यूज टिल अंटिल, डोंट यूज टिल अंटिल, यानी टिल और अंटिल का यूज कहाँ नहीं होता है भैया? टू टॉक अबाउट डिस्टेंस। जब हम किसी दूरी के लिए बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दूरी की बात करेंगे, तो वहां टिल अंटिल का यूज नहीं होगा। टिल अंटिल का यूज कहाँ होता है? टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है, ना कि डिस्टेंस के लिए होता है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि बी, मान लीजिए लिखा है वी विल गो बाय ट्रेन, वी विल गो बाय ट्रेन। कहाँ? मान लीजिए वहां लिखा है एज फॉर और डॉट डॉट दे दिया, एज फॉर, ठीक है, अंबाला, क्या दिया है? अंबाला एंड देन टेक अ टैक्सी। कहा हम अंबाला तक किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या लेंगे? टैक्सी लेंगे, ठीक। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर आपको ऑप्शन दिया गया है अंटिल, या ऑप्शन दिया गया है टू, या ऑप्शन दिया गया है टिल, या ऑप्शन दिया गया है एज, तो एक कॉमन सी सेंस है भैया, एज फॉर एज होता है। क्या होता है? एज फॉर एज होता है, जो दूरी को दर्शाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एज यूज होगा। क्या यूज होगा? एज, यानी डिस्टेंस, यानी टिल अंटिल का यूज किसके लिए होता है? टाइम के लिए। और एज का यूज, एज फॉर एज का यूज होता है दूरी के लिए होता है। अभी आगे जो है बाय का यूज कहाँ होता है? एजेंट के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी टिल अंटिल एज ए प्रीपोजिशन जो है वो किसके रूप में होता है? टाइम के लिए होता है। किसके लिए? टाइम के लिए। अब आइए देखते हैं कि अंटिल का यूज जो है कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि जैसे until as a conjunction, until का यूज किसके रूप में करना है? कंजक्शन के रूप में। अब आपको बताएं, जैसे वेट, मान लीजिए लिखा है, किसी ने कहा रुको या इंतजार करो, कब तक? टिल या अंतिल, आने तक, जाने तक, है ना। इस स्टॉप रेनिंग, मान लीजिए स्टॉप रेनिंग, यानी बरसात रुकने तक क्या करो? इंतजार करो, स्टॉप शहर में, ठीक। या दूसरा है यू विल नॉट गो होम, कहा आप घर नहीं जाएंगे, कब तक? until you finish it। अब इस until का मतलब जब तक, क्या हो जाएगा? जब तक। कहा आप घर कब तक नहीं जाएंगे? जब तक आप इसको फिनिश नहीं कर देंगे। क्या नहीं फिनिश कर देंगे? कोई काम आप कर रहे हैं, करें, जब तक उसको फिनिश नहीं कर देंगे। जैसे आई डोंट डाइन until my father, until my father returns from office। कहा डाइन का मतलब क्या होता है? भोजन करना। क्या होता है? भोजन करना। कहा मैं भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे पिताजी ऑफिस से लौट नहीं आते। तो ये था टिल और अंटिल में डिफरेंसेस, ठीक है ना, जिसके बारे में आपको बता दिया। नहीं जो है सॉरी अंटिल और अनलेस का था। अब अनलेस क्या होता है? टोटली कंजक्शन होता है। लेकिन टिल क्या होता है?
वो कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है, जो टाइम का बोध कराता है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।